गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में शुरू हुए सफीना हुसैन के किस एनजीओ को 7 नवंबर को मनीला में रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया था। तो सफीना हुसैन इन्होंने राजस्थान के पाली से इस एनजीओ की शुरुआत की थी जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ और इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन इनको एशिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। इसी के साथ ही यह पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। औपचारिक सम्मान समारोह 7 नवंबर को मनीला फिलीपींस में मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित किया गया। साल 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा एजुकेट गर्ल्स नामक एनजीओ की शुरुआत राजस्थान के पाली और जालोर में 2 गांवों से की गई थी। शुरुआत में जो 50 छात्राओं को इसका लाभ मिला था। ये एनजीओ ग्रामीण और वैश्विक रूप से पिछड़े इलाकों में 5 से 14 साल की उम्र की लड़कियों की पहचान करता है और उन्हें स्कूलों में भर्ती करवाता है। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। वर्तमान में यह संस्थान मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान के 85 से ज़्यादा जिलों के 30,000 से ज़्यादा गाँवों में काम कर रहा है और इससे 20 लाख से ज़्यादा लड़कियों को लाभ मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जापान में संपन्न हुई ह्यूलिक दाइहत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? कृष्णा नागर। इनका संबंध जयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पहल करते हुए राजस्थान डिस्कॉम्स ने किस संस्था के साथ रूफटॉप सोलर और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन हेतु एक समझौता एमओयू किया है? तो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी यानी सी स्टेप बेंगलुरु के साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, 9 और 10 नवंबर को जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो बिरला ऑडिटोरियम में। नेक्स्ट है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो उदयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2025 में श्रेष्ठ नॉन मोटराइज्ड परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किस शहर को मिला? तो उदयपुर को यह पुरस्कार मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वैज्ञानिक को ब्रिटिश राज परिवार के द्वारा संरक्षित प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी में फेलो सदस्य के रूप में चुना गया है? यहाँ दोस्तों इसमें चुना गया डॉक्टर देव अरस्तु पंचारिया को, जो कि मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थानी मूल के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर देव अरस्तु पंचारिया इनको ब्रिटिश राज परिवार के द्वारा संरक्षित प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी में इनको फेलो सदस्य के रूप में चुना गया है। ब्रिटिश राज परिवार की रॉयल सोसाइटी के फेलो रॉयल चार्टर मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर देव अरस्तु पंचारिया एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ और अर्थशास्त्री है जिन्हें रॉयल चार्टर के लिए ब्रिटिश राज परिवार की ओर से संरक्षित रॉयल सोसाइटी में सदस्य निर्वाचित किया गया है। इनके नाम 500 से ज़्यादा पेटेंट है और देव अरस्तु पंचारिया मूलतः राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान से किसे नई दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान के जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत इनकी प्रतिनियुक्ति है वो केंद्र में की गई है। इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत को केंद्र सरकार ने दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया है। वे 1 दिसंबर 2025 को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। सुधांशु पंत को 1 जनवरी 2024 को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। उनका रिटायरमेंट फरवरी 2027 में था, लेकिन उन्होंने
रिटायरमेंट से करीब 14 महीने पहले ही पद छोड़ दिया है। केंद्र में आईएएस अंतिम यादव के 30 नवंबर को रिटायरमेंट के चलते 1991 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। तो अमित यादव के स्थान पर सुधांशु पंत की नियुक्ति हुई है। सुधांशु पंत राजस्थान के दूसरे मुख्य सचिव जो कि बीच में अपना पद छोड़ रहे हैं राजीव महर्षि के पश्चात। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के डॉक्टर इकबाल सक्का, इन्होंने भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर चांदी से दुनिया की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंदें तैयार की है। यहाँ दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है और यह है इकबाल सक्का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सूक्ष्म कला के महारथी कहे जाने वाले उदयपुर के डॉक्टर इकबाल सक्का, इन्होंने भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर चांदी से दुनिया की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंद तैयार की है। इन सभी को एक हरे मैदान में इस तरह से सजाया गया है कि गेंदों से 100 का जो अंक है वो उभरता हुआ दिखाई देता है। यह अनोखी कलाकृति दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 7 नवंबर को होने वाले शताब्दी समारोह में प्रदर्शित की गई थी। यहाँ इस कलाकृतियों का जो आकार है वो मात्र 2 मिलीमीटर है, यानी इन्हें देखने के लिए विशेष माइक्रो लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ये सूक्ष्म कलाकृति साल 1925 से लेकर 2025 तक भारतीय हॉकी के गौरवशाली इतिहास को समर्पित है। 100 अंक है वो इसमें दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया जाएगा। यहाँ दोस्तों इस एक्ट को पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सबसे पहले इसकी शुरुआत है वो इसे लागू किया जाएगा जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा अब गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया जाएगा। यहाँ एक कानून जयपुर से शुरू होकर चरणबद्ध रूप से अन्य जिलों में लागू होगा, यानी पहले चरण में जयपुर, उसके बाद पूरे प्रदेश में, अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की तैयारी है। यहाँ प्रस्तावित कानून के तहत दूसरे धर्म के व्यक्ति से संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित व्यक्ति को जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तो ये इसमें प्रावधान है इस कानून के अंतर्गत, जो कि पहले गुजरात में लागू है। यहाँ इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव को रोकना है जहाँ पर आबादी के अनुपात में बदलाव या विवाद की आशंका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान और विश्वविद्यालय RUHS ने किसके साथ एक MOU साइन किया है। यहाँ दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के साथ ये MOU साइन किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान और विश्वविद्यालय जयपुर यूनिवर्सिटी, तो विश्वविद्यालय जयपुर में RUHS, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के बीच 10 नवंबर को शोध, शिक्षा, अकादमिक आदान प्रदान करने को लेकर एक करार किया गया है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर कीथ ब्रेनन और प्रोफेसर हेलन और प्रोफेसर कैथरीन रॉबिन्सन और प्रोफेसर विमल शर्मा और प्रोफेसर लुइस इसमें उपस्थित रहे थे। इसके तहत दोनों विश्वविद्यालयों के बीच फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, इसके अलावा मेडिसिन एंड हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, संयुक्त शोध परियोजनाएं, अकादमिक एक्सचेंज प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज, इसके अलावा फैकल्टी विजिटिंग प्रोग्राम और प्रमाण पत्र कोर्सेज प्रारंभ किए जाएंगे। वर्तमान में RUHS के कुलगुरु है डॉक्टर प्रमोद येवले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयन ब्लैक बियर यानी काला भालू का जोड़ा लाया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान के जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पर काला भालू का जोड़ा है वो लाया जाएगा, हिमालयन ब्लैक बियर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक नई खुशखबरी है। यहाँ पार्क में जल्द ही हिमालयन ब्लैक बियर यानी काला भालू का एक जोड़ा लाया जाएगा। यह जोड़ा जम्मू चिड़ियाघर से वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जयपुर आ रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से 3 जरख, 1 घड़ियाल और 1 मगरमच्छ जम्मू चिड़ियाघर को भेजे जाएंगे। इस आदान प्रदान का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना और दोनों चिड़ियाघरों में
जैव विविधता को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की तीनों सेनाओं के त्रिशूल अभ्यास, जिसके तहत राजस्थान के किस जिले में अभ्यास मरुज्वाला का आयोजन है वो किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ था। जो ऑपरेशन त्रिशूल है अभ्यास चलाया जा रहा है, इसी अभ्यास के तहत मरुज्वाला जो कि जैसलमेर में आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जो दक्षिणी कमान के द्वारा चलाया जा रहा है तीनों सेनाओं का जो त्रिशूल अभ्यास है, इसके तहत राजस्थान के जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आयोजन किया गया। यहाँ दोस्तों, भारतीय सुरक्षा बलों ने राजस्थान, गुजरात और जो उत्तर अरब सागर में त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल चलाया जा रहा है, जो धरती से लेकर आकाश तक की अपनी मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन इसमें किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों, दक्षिणी कमान, रेगिस्तानी युद्धाभ्यास मरुज्वाला और अखंड प्रहार का भी इसमें आयोजन हो रहा है। तो त्रिशूल अभ्यास 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जोधपुर शहर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जोधपुर नगर निगम क्षेत्र को कितने नए जोन्स में बांटा है। यहाँ दोस्तों, जोधपुर नगर निगम क्षेत्र को 8 नए जोन में बांटा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जोधपुर शहर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। यहाँ नगर निगम जोधपुर का पुनर्गठन कर दिया है। 10 नवंबर को जारी विभागीय अधिसूचना के तहत जोधपुर नगर निगम क्षेत्र को अब 8 नए जोन्स में बांटा जाएगा। यह एक कदम शहर के बेहतर प्रबंधन, नागरिक सेवाओं की सुगमता और विकास कार्यों की निगरानी को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जोधपुर में पहले शहर का संचालन 2 अलग अलग नगर निगम, उत्तर और दक्षिण नगर निगम के द्वारा किया जा रहा था। कौन कौन से क्षेत्र किस जोन में आएंगे 8 जोन में, इसका जल्द ही खुलासा है वो किया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार की अधिसूचना में केवल जोनल पुनर्गठन की घोषणा की गई है कि 8 नए जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन में शामिल वार्ड और क्षेत्रों की विस्तृत सूची है वो अगले चरण में नगर विकास विभाग की ओर से जारी की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है। यहाँ दोस्तों, भारत और वियतनाम के मध्य ये समझौता किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और वियतनाम ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है। यहाँ भारत वियतनाम ने नवंबर 2025 में हनोई में आयोजित 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता के दौरान पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के तहत रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने हेतु आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी साझाकरण और उपकरणों और प्रणालियों के संयुक्त विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत श्रीलंका का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है मित्र शक्ति, इस मित्र शक्ति का 11वां संस्करण है वो कहाँ शुरू हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति 2025। इसका 11वां संस्करण है जो कि कर्नाटक में हाल ही में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और श्रीलंका का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 है, जिसका 11वां संस्करण जो कि 11 नवंबर 2025 को 10 नवंबर 2025 को ये 11वां संस्करण है, ये कर्नाटक के बेलगाम में स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू किया गया है। ये अभ्यास 10 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक चलेगा। भारत और श्रीलंका का अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और परिचालन समन्वय को सुदृढ़ करना है। पहली बार आधुनिक निगरानी और खतरा निराकरण तकनीक को एकीकृत करते हुए ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का उपयोग इसमें किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2025 में श्रेष्ठ नॉन मोटराइज परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किस शहर को मिला है। एक बार फिर से सुनिएगा, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में श्रेष्ठ नॉन मोटराइज परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।